फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। दुश्मन के घुसपैठिए खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाकों में मौजूद हैं। दुश्मन घात लगाए बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को कौन कौन से ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, इसका बखूबी इल्म है। वजीर आजम का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब में सूबों के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस्लामाबाद पर यलगार की गई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। दोस्त नुमा दुश्मन और एजेंट्स बैरून मुल्क से और सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर से मुहिम चला रहे हैं। शहबाज शरीफ का दावा, डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम की जरूरत पर जोर। हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी एफसी भी कर रही है, शातें भी हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कबाइल के साथ मिलकर अफगानिस्तान से बातचीत की तजवीज दे दी। तमाम सिक्योरिटी इदारे बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रखने के लिए सब एक हैं। गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हर सतह पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। एपेक्स कमेटी पे मेरा रिजर्वेशन ये है कि हमारी जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, सीएम साहब करते हैं, वो तो अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदा भी नहीं है। समझता हूँ कि वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि अपोजिशन लीडर भी बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत पर एतराज उठा दिया। अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर कई मुकदमात दर्ज हैं। वो अमन अमान कायम करने में नाकाम हो गए। ये अब एपेक्स कमेटी में क्या बात करेंगे? फैसल करीम कुंडी का सवाल। एपेक्स कमेटी में अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सरबराह JUI का नवाज शरीफ से भी राबता। सदर नून लीग को पोते की शादी पर मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम ने फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। बानी कई बार कह चुके हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक क्यों जरूरी है? जहां शख्सी आजादी खत्म, आईन और कानून की पामाली हो, इंटरनेट की बंदिश से लाखों डॉलर की तरसील रुक गई हो, अमन व अमान नाकाम नाम की कोई चीज ना हो, वहां सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बगैर गुजारा नहीं। मरकजी तर्जुमान PTI शेख वक्कास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस वाज़े किया, सिविल नाफरमानी तहरीक मुल्क और अवाम के खिलाफ नहीं, बोगस निजाम के खिलाफ है। PTI के 4 साला दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को माशी दलदल में धकेला गया। इस दौरान कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। एहसन इकबाल का इल्जाम, उड़ान पाकिस्तान को 24 करोड़ अवाम के ख्वाबों का मंसूबा करार दे दिया। तारीखी मुआहदे के बाद जिला कुरम के लिए काफिला कल रवाना होगा। रवानगी के लिए सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वाजे कर दिया, एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल होगा। कुरम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फरीक 15 रोज में मरबूत लाए अमल देंगे। बंकर्स की मसमारी के बाद भी लश्कर कशी को दहशतगर्दी समझा जाएगा। बैरिस्टर सैफ का ऐलान। फौज से माफी मांग को रिहाई पाने वालों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में तकरीब। हल्ला शेरी के मुताबिक इस तरह माफिया मिलती रही तो 9 मई भी होते रहेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को झूठों की जमात करार दे दिया। एक बार फिर 9 मई की साजिश का इल्जाम। छब्बीस नवंबर को डी चौक पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। हंगामा राय के केसेस में गिरफ्तार PTI के 250 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें मंजूर, 150 कारकुनों की मुस्तरद। 8 सालों से
तमाम बोर्ड्स, खासकर कराची में इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, ये सब डॉग पे चल रहे हैं। कराची के नौजवानों के साथ, बच्चे बच्चियों के साथ ज्यादती की जा रही है। और भाई आप क्या चाहते हो, इस शहर के जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जो हमारे आपके बच्चे हैं, वो जाके समुंदर में डूब जाएं? कराची में मैट्रिक और इंटर बोर्ड इम्तिहानात के नताइज पर MQM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। कराची के नौजवान, बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। बोर्ड इम्तिहानात के नताइज में बच्चों से नाइंसाफी की गई। आप क्या चाहते हैं, शहर के मेहमान बच्चे समंदर में जाकर डूब जाएं? ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI और जमात इस्लामी को सिंध हुकूमत की B टीम करार दे दिया। हुक्मरानों को क़िबला दुरुस्त करने की भी तंबीह। FIA गुजरावाला जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बदनाम जमानत स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद जोन ने भी इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान भी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बन गए। मासूम शहरियों को किसी भी झांसे में न आने का मशवरा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने वीडियो पैगाम शेयर कर दिया। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। प्रोटियाज की 3 विकेटें 72 रन पर गिरने के बाद रियान रिकल्टन और कप्तान टिम्बा बेबूमा की जिम्मेदाराना बैटिंग। रियान ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टिम्बा निस सेंचुरी के करीब, मार्करम 17, रियान मोल्डर 5 और ट्रिस्टन स्टेप 0 पर आउट हुए। खुर्रम अब्बास और सलमान आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। मैच के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार हो गए। अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सिडनी टेस्ट में भी भारतीय बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में कमाल न कर सकी। भारतीय टीम 185 रन पर ढेर। स्कॉट बोलैंड के 4, मिचेल स्टार्क के 3, पैट कमिंस के 2 और नेथन लाइन का 1 शिकार। जवाब में खेल के पहले दिन के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए। खराब कारकर्दगी के साथ कोच गौतम गंभीर से इख्तिलाफात। भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट से ही आउट। जसप्रीत बुमराह को क़यादत सौंप दी गई। मुसलसल नाकामियों पर कोहली अब तक क्यों टीम का हिस्सा? भारतीय सहाफियों ने सवालात उठा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। दौरे के दौरान अकेडमी हॉस्टल और मेस का मुआयना। ज़ेरे तरबियत अफसरान से मुलाकात की। सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। IG खैबर पख्तूनख्वा का गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के खतरात बढ़ने का एतराफ। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के पूरे मुल्क खुसूसन सूबे पर असरात पड़े। CTT की सलाहियतें बढ़ा रहे हैं। अख्तर हयात का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। चीनी कंपनी चेंगडो पंजाब में $700 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। वजीर आला पंजाब ने इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी। चेंगडो पंजाब में ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान मामला तय पा गए। वफाकी वज़ारत खजाना ने ऑयल एंड गैस सेक्टर के मालियाती निज़ाम पर सवालात उठा दिए। PSO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और OGDCL का मालियाती निज़ाम गैर मौसर करार। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के माली निज़ाम पर भी तनकीद। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब पानी की लाइन फटने से हर तरफ पानी ही पानी। हजारों गैलन साफ पानी जाया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। पाकिस्तान में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। सलामती कौंसिल की तकरीब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सब्ज परचम लगाया। आसिम इफ्तिखार ने बढ़ती दहशतगर्दी को संगीन मसला करार दे दिया। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से अफरियत पर काबू पाने का आज़म। Pakistan will continue to be guided by the purposes and principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security and development of friendly relations among nations.
सेहोनी रियासत की गजा पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 71 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह भी दहशतगर्दी का निशाना। इजरायली हमलों में शहीदा की तादाद 45,500 से तजावुज कर गई। साबिक शामी सदर बशारुल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बशारुल असद को इतवार को शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तिब्बी मुआयने के दौरान जिस्म में जहरीले मादे के आसार पाए गए। ताहम साबिक शामी सदर की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। बांग्लादेश में सरकार की तब्दीली के बाद तारीख भी बदल गई। मुल्क का बानी शेख मुजीबुर रहमान की जगह जियाउर रहमान को करार दे दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान से बाबाए कौम का खिताब भी वापस। प्राइमरी और सानवी तालीमी किताबों में कई तब्दीलियां कर दी गई। नई दिल्ली में 5 रोज से जारी शदीद धुंध की लहर से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। दर्जे हरारत 7 डिग्री तक गिरने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम इंतहाई सर्द। मानसेरा के सयाहती मकामात और सवात में भी बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया। स्कर्दू और गोब्स -9 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकामात। कराची में कल सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी बर्फबारी की एंट्री। कोयटा, चमन, जियारत, बारखान समेत मुतादिद शहरों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी बरस पड़ी।